हेलो दोस्तों। तो मैं हूं एच एम जुनेद बर्नी। आज से हम लोग यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। बुलंदशहर में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज बर्नी ट्रेडअप करा रहा है, जिसमें आप लोगों को यूट्यूब पर भी अब स्टॉक मार्केट बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ जितनी भी वीडियोस होंगी वो मैं कोशिश करूँगा कि छोटी वीडियोस हों, और उन छोटी वीडियोस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूं। ठीक है। तो यहाँ से भी हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। तो आज हम बात करेंगे सेबी क्या होती है। ठीक है। सेबी क्या होती है? जब हम स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं और स्टॉक मार्केट को कौन चलाता है। ठीक है। तो देखो, सेबी होता क्या है। जैसे हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, या हर क्राइम के लिए अलग अलग पुलिस होती है। ठीक है। अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग पुलिस होती है, जो क्या करती है, ये सुनिश्चित करती है कि माहौल अच्छा बना रहे। ठीक है। लोग किस तरह से दूसरे लोगों के साथ पेश आए, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो। तो सेबी क्या है भाई? सेबी भी स्टॉक मार्केट में एक क्या है, डिपार्टमेंट है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में सेबी एक डिपार्टमेंट है जो ये सुनिश्चित करता है कि भैया मार्केट में कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो। ठीक है। जिसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहां से भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सेबी एक ऐसी संस्था है, ठीक है, जो एंश्योर करती है फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? क्या करता है ये? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योर करता है मार्केट की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को, कि क्या चीजें कैसे हो रही है मार्केट में। क्लियर? इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करना। ठीक है। अगर हम बैंक में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम बैंक में भी अपने पैसे, भाई कितने भी रुपए हो सकते हैं वो, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए हो सकते हैं, तो यहां पर 10,000 में से अगर 100 रुपए भी कम होते हैं या कोई चार्जेस कट जाते हैं तो हम उसका पता लगाने बैंक तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी सेफ्टी को बैंक तक भी इंश्योर कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में तो लाखों की करोड़ों की ट्रेड होती है। तो यहाँ पे सेबी क्या करता है, हम जैसे इन्वेस्टर्स की, रिटेलर्स की, ट्रेडर्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेता है। सेबी मैंडेट करता है इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। क्लियर? तो यहां पे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का काम करती है सेबी। इसके बाद है मार्केट ओवरसाइट। मार्केट में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज जैसे एक्टिविटीज में क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग करके, इनसाइडर ट्रेडिंग करके किसी भी स्टॉक को पंप या डंप कर दिया जाता है। ठीक है। उठा दिया जाता है उसको, या गिरा दिया जाता है। ये उन कंपनीज में होता है जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है, 10 करोड़, 100 करोड़। ठीक है। इतनी मार्केट वैल्यूज के जितनी भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज को क्या किया जाता है, जानबूझकर उनको उठाया जाता है और उसको गिराया जाता है। जो एक्टिविटी क्या होती है, इलीगल होती है। तो उसको मैंडेट करता है
कौन करता है? सेबी हमारा। और अगर कोई धोखाधड़ी या कोई स्कैम हो गया है मार्केट के अंदर, तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना किसकी जिम्मेदारी है? सेबी की जिम्मेदारी है। ठीक है। कोई भी इरेगुलेटरीज वहां पे काम हो रहा है या कोई भी इलीगल काम अगर स्टॉक मार्केट में हो रहा है, तो वहां पर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सेबी लेगा। अब ये जो सेबी है किसके अंडर में चलाई जाती है? ये सेबी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर चलाई जाती है। ठीक है। और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके अंडर चलती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है। तो सेबी यहां पर क्लियर है। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस में बनाऊं जिससे आप लोग भी देख ना पाए। तो मैं एक एक पॉइंट को लेकर चलूंगा। जैसे हमने आज सेबी को क्लियर किया, नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे कि एक्सचेंज कहाँ क्या होता है।